लाइन है। हमें लगता है हम तो सदा परमात्मा के प्यार में खोए हुए हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है तो बुद्धि और कहीं नहीं जाती, बस उस एक में लगी रहती है। तो मुझ आत्मा को चेक करना है। अगर मैं आत्मा यहाँ बाबा के प्यार में खोई हुई हूँ तो किसी और बात से, व्यक्ति से, वस्तु से लगाव, प्रभाव, निर्भरता, डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। अगर मैं आत्मा बाबा के प्यार में खोई हुई हूँ तो इस दुनिया से मुझे कुछ इच्छा हो ही नहीं सकती। जिस आत्मा को परमात्मा मिला वो इस दुनिया से क्या इच्छा रखेगा, क्या चाहिए होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं प्यार सभी को है, लेकिन प्यार में खोए हुए इसमें नंबर वार है। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। यहाँ स्थिति में मुझ आत्मा को कौन सी बात परमात्म प्यार से हटाती है? कौन से व्यक्ति की याद मुझे बाबा की याद से हटाती है? कौन से व्यक्ति की मत मुझे श्रीमत से हटाती है? और कौन सी बात का प्रभाव मुझे बाबा के प्रभाव से हटाता है? यहाँ पर मैं आत्मा अपनी स्थिति में बाबा की याद, प्यार, शिक्षा, श्रीमत से जब मैं आत्मा हटती हूँ किसी और बात के चिंतन में, किसी और व्यक्ति की याद में, प्रभाव में, या किसी नाम मान शान चीज की इच्छा में जब मैं आत्मा यहाँ आती हूँ तो चाहे वो कुछ क्षणों के लिए है, लेकिन मैं आत्मा बाबा के प्यार से उन कुछ क्षणों के लिए सही मैं आत्मा हट जाती हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। झलक, फलक, अनुभूति की किरणें, स्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई समीप आना तो दूर, आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। और तीसरी चीज, अन्न की परहेज बहुत स्ट्रिक्ट, सिर्फ बाबा की याद में बना हुआ, भोग लगा हुआ ब्रह्मा भोजन। ये श्रीमत है, ये मर्यादा है। और फिर इधर उधर का व्यर्थ नहीं देखना। टीवी, फोन, दुनिया की बातें, दुनिया की खबरें, दुनिया में क्या हो रहा है, संगठन में क्या हो रहा है, इसके उसके जीवन में क्या हो रहा है, ये सब भी जब हम यहाँ भरते हैं तो यहाँ इतने दाग लग जाते हैं कि राइट और रॉन्ग तो पता ही नहीं चलता है। और जो बाबा
बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे हर घंटे के बाद रुक कर 1-2 मिनट रुक कर ड्रिल करनी है, योग करना है। हर घंटे परम धाम जाना है। जितना मैं आत्मा परम धाम जाऊंगी, मुझ आत्मा पर इस दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना मैं आत्मा बार बार बीज रूप स्थिति में परम धाम जाऊंगी, बाबा के समीप बैठूंगी, शुद्धि होती जाएंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, ध्यान से सुनकर अंडरलाइन। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। न्यारा, डिटैच्ड, अर्थात उनका, उस चीज का, उस सेवा का मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं, उससे मुझ आत्मा को कोई इच्छा नहीं। तो किस किस से, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। आत्माओं के, साधनों के, सेवा के। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है, हम कहते हैं ना हम बहुत लवफुल हैं, लेकिन प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। निमित्त भाव, निर्माण भाव, ये है प्यारापन। निमित्त भाव, निर्माण भाव। लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं, जो मिला, जैसे मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मतलब हमने हमेशा वायदा किया, बाबा आप जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, मैं आपकी हूँ, मैं आत्मा आपकी हूँ। तो बाबा ने कहा निमित्त है, अर्थात जो मिला, जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। डबल अंडरलाइन। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। मेरा, मेरेपन का भाव, इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है कि मुझ आत्मा में अभी तक कहाँ वो भाव आता है। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए
समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अंडरलाइन। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति, और बेहद की वैराग्य वृत्ति है मेरेपन का वैराग्य। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। अंडरलाइन। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छुपा लिया है। सार क्या है? मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये सार है, यही ज्ञान है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं बाप समान, बाबा के समीप। मैं आत्मा, मेरा बाबा। आज मैं कितने सारे रोल, पोजीशन, ओहदे, सेवा, काम उसको दे दिया, और मेरे में तो बहुत सारा विस्तार आ गया। तो बाबा ने कहा इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। लगाव अर्थात उसके ऊपर मुझ आत्मा की डिपेंडेंसी। अटैचमेंट अर्थात मैं आत्मा उस सेवा से अटैच्ड, उस सेवा से, साधन से आत्मा उससे अटैच्ड। मतलब मुझे उस सेवा से भी कुछ चाहिए। चाहिए, चाहे कंट्रोल चाहिए, महिमा चाहिए, नाम चाहिए, सब कहे हम अच्छे हैं, ये चाहिए। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग है। तो बाबा ने कहा चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। बाबा, बाबा के बदले मेरा, मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो वही बाबा ने कहा इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का, समस्या, संग, मनमत का प्रभाव पड़े तब रजिस्टर बेदाग नहीं रहता है। इसलिए अटेंशन, अटेंशन, रजिस्टर को बेदाग रखना है। प्रभाव पड़ा तो रजिस्टर बेदाग नहीं रहेगा। कर्मों को कूटना नहीं है, लेकिन हम क्या कहेंगे? वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। आज का स्लोगन है पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है।